समाचार प्लस की खास पेशकश में आज बात करेंगे हम मावठे की। मावठा जो आमेर वासियों की कभी पानी की प्यास बुझाने का काम करता था, 1981 की बाढ़ आने के बाद पहली बार मावठा भरा है और मावठा भरने की कहानी इतिहास के मालेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से मावठे का निर्माण हुआ और मावठे के अंदर पानी की आवक रुकी तो क्यों रुकी। आइए समाचार प्लस की खास पेशकश। जयपुर शहर में मावठा बनने के बाद जयपुर वासी देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं, विदेशी पावने भी जयपुर शहर के अंदर आए हैं। हम यहाँ पर स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आमेर किला भी घूमने आए हैं, आमेर शिला माता की भी आए हैं। सर, आप मावठा घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है? पानी भरा हुआ लग रहा है। 81 के बाद पहली बार देख रहे हैं इतना भरा हुआ मावठा। यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, देश विदेश पर्यटक भी आ रहे हैं। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि मावठा बनने से कैसे खुशी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, मावठा बनने से बहुत अच्छी खुशी हो रही है हमको। एक अलग ही रौनक है, एक अलग ही रौनक है यहाँ की। मावठा यहाँ की शान है जयपुर की, और पहली बार पूरा भरा है इतने सालों बाद। हम तो चाहते हैं कि रामगढ़ भी भरे, इसी तरह से पूरा भरे रामगढ़ भी, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आप कुछ कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ पे आए हैं साथ में? पहली बार देखा है, वहाँ तक भरा हुआ वैसे देखा है, लेकिन आपके पहली बार ठेठ वहाँ तक का भरा हुआ देखा है। बच्चों में खुशी की लहर भी देखी जा रही है। समाचार प्लस की टीम ने मावठा की स्टोरी बना के आपको बताएं। आप बेटा, आपका तो शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 1981 की बाढ़ के बाद आज पहली बार होगा, हालांकि आप पहले भी आए होंगे यहाँ पे। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे फ्रेश एयर होती है बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आके बहुत रिलैक्स फील होता है। यहाँ पे अपन एज अ घूमने के टाइप से आ सकते हैं इजीली, बहुत अच्छा है। मतलब आपने पहली बार देखा है तो आप इसकी सेल्फी वगैरह फ्रेंड्स वगैरह को वायरल करेंगे यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, हम तो आते रहते हैं यहाँ पे, पर इतना पानी पहली बार देखा है। बिल्कुल, यहाँ पे मावठे में पानी आने से टूरिस्ट में काफ़ी रुझान देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर काफ़ी लोगों से बात करना चाहेंगे। विदेशी पावने भी यहाँ पर, हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टूरिस्ट गाइड हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, आपके साथ जो टूर आया है, कहाँ से आया है? और ऑस्ट्रेलिया, all the way they came from the Australia, और ये केवल after long interval I think 12-13 years the lake अभी वापस से fill हुआ है after a good monsoon, so that's why just to see this lake and see the nice view, our Australian guests are there, so if you wish you can just ask them, आप उनसे पूछ सकते हैं आपसे। कैसा लग रहा है यहाँ पे? किस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं राजस्थान में कभी नहीं आई हूँ, तो this is my first time and we're really enjoying it. It's very majestic. Really enjoying it. Thank you. It is absolutely spectacular. From where I come from, it is very, very dry, and to see this is just sensational. Really, really good. And with obviously with the buildings behind, it's just really good. Yeah, really pleased to be here. Thank you. So this is beautiful green, beautiful water, and beautiful ancient buildings, and it's wonderful for us to be here, so thank you very much. मावठा में पहले पानी नहीं था, हमने बहुत सी साफ सफाई कर दी नगर नरम के साथ में। फिर मावठा को बहुत सुंदर मिला है। इस बार बहुत अच्छा पानी है, बरसात भी अच्छी हुई है। लेकिन यहाँ पे मावठे पे पुलिस अधिकारी का ध्यान देना चाहिए, तो थोड़ा बहुत साफ सफाई के लिए बहुत जरूरी है। साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है। आ जाते हैं, कल आते हैं, रात को आ जाते हैं चुपचाप, सुबह 4 बजे दारू वारू पीते हैं, तो तोड़ देते हैं और फिर वो भाग जाते हैं। तो पुलिस की ड्यूटी होना जरूरी है रात को। दिन में ये पेड़ महल गए सुरक्षा वाले बहुत अच्छी सुरक्षा करते हैं, किसी को जाने नहीं देते। मावठे में किसी को भी पानी की बहुत जरूरत पड़ती है, गुमड़ा पुंछी आते हैं तो उनको खुद पानी भर के उनको दे देते हैं। फिर पुलिस वाले इनको फोन करके ऊपर से और इनको ड्यूटी हटा देते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है सर, बहुत अच्छा हुआ है टूरिस्ट के लिए भी, और देखने में भी खूबसूरत लगता है। कई बरसों बाद पानी आया है, 81 के बाद में बहुत अच्छा पानी आया है। अगर इसमें नाव भी चल जाए टूरिस्ट के लिए तो इसकी तारीफ भी होगी, आमदनी भी बढ़ेगी सरकार के लिए, और टूरिस्ट भी खुश रहेगा। जल मेल में इसके अंदर अगर नाव भी चल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपका कार्य करते हैं? सर ऑटो चलाते हैं हम। टूरिस्ट आते हैं तो हमारे को ये बोलते हैं, अरे भैया इसके अंदर तो नाव नहीं है,
तो हम उसको ये जवाब दें साहब ये सरकार की कमी है, अगर ये चल जाए तो क्या है कि हाँ बोला भैया हम आते हैं इतनी दूर से घूमने, अब इतना अच्छा पानी है इसके अंदर मावठे में, अगर नाव चल जाए तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो जाए। व्यवस्था सर देखिए, झाड़ियाँ टूटी हुई हैं, ये झाड़ियाँ टूटी हुई हैं। और अभी कुछ दिन पहले एक बच्ची गिर गई थी टूरिस्ट की, और यहाँ पर एक होम गार्ड रहता है जो बेचारा इधर संभाले या उधर संभाले। टूरिस्ट का अभाव ज़्यादा है, गंदगी यहाँ रात को इतनी हो जाती है कि दारू की बोतलें फूटी हुई रहती हैं, कांच फैले हुए रहते हैं। सफाई कर्मचारी क्या पता सर कब आता है और कब जाता है। ये देखिए ना आप, इधर घुमाइए कैमरा, देखिए बोतलें पड़ी हुई हैं, कचरा भरा हुआ है यूँ। इसमें मावठे लेक में देखिए कचरे के पैकेट पड़े हुए हैं, कब लोग पटक जाते हैं कब नहीं पटक जाते हैं। कोई ऐसी सफाई की व्यवस्था नहीं है। टूरिस्ट आते हैं बाहर से, बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ फोटोग्राफी करते हैं, तो वो देखते हैं तो बड़ा अजीब सा महसूस करते हैं। आपने शिकायत वगैरह की आगे कोई? शिकायत तो सर ये होमगार्ड वगैरह हैं जो बेचारे कॉल कर देते हैं, कभी कर्मचारी आता है कभी नहीं आता है, कभी कहते हैं भेजने के चक्कर में वो दिन भर पड़ा ही रह जाता है। प्रशासन को पता है, लेकिन प्रशासन ये कह रही है अभी लगाएंगे, अब देखो कब लगाती है प्रशासन, अब ये वही जाना है सर। बहुत अच्छा लग रहा है, पर्यटक भी खूब आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, और करीबन 81 के बाद में अब पूर्णतः मावठा भरा है हमारा, और मोरी नालियाँ वगैरह सब चल गई है, अपने नीचे बाग में भी पानी आ गया है अपने। लेकिन देखा जा रहा है कई जगह नालियाँ टूटी हुई है, प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्या कहना चाहिए? तो प्रशासन का कार्य जो है वो प्रशासन करे, और बाकी सेफ्टी वगैरह हमारे गार्ड्स वगैरह लगे रहते हैं इधर, होम गार्ड्स वगैरह सेफ्टी भी रखते हैं, और कार्य पूर्णतः अच्छा ही हो रहा है। हमारे पारिक साहब ने जैसे लास्ट टाइम में बताया कि मावठे का पानी आने से पर्यटन बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। पानी आने से हमारे हरियाली भी रहती है चारों तरफ, मतलब मिनी कश्मीर है आमेर एक तरह से, तो मिनी कश्मीर के हिसाब से लोग बाग दूर दूर से घूमने आते हैं। जैसे जयगढ़ फोर्ट है अपने, नाहरगढ़ है, आमेर महल है, शिला माता टेम्पल्स है, तो इस जगह टूरिज़्म वगैरह अच्छा आ रहा है। ये बहुत अभी और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि जब मतलब पानी होगा तब उस वक्त तो हम ऐसा कि देखे नहीं थे, लेकिन अभी जब देख रहे हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब इसके वजह से ऐसे कि इतना अच्छा ये चारों तरफ से पानी है, और वहाँ पे पता चला कि केसर का खेती होता था पहले। तो ये चीज़ जब जाने तो बोले कि वो मतलब क्या ही भाई, मतलब क्या उस टाइम पे क्या चीज़ होता था, तो वही देख के, और इसके साथ साथ मतलब वहाँ से जब वो नज़ारा देख रहे हैं ना तो और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि ऊंचाई से देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे बैरिकेड भी लगाए, क्या कहना चाहिए? तो अच्छा है बैरिकेड लगा है, तो नहीं तो लोग का क्या है, वो वहाँ पे चले जाएंगे और भाई लोगों का सर में क्या वो वहाँ से खुद, हाँ, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है कि ऐसे बैरिकेड लग गया है, तो लोग मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये सुरक्षा ऐसे दिया गया है, तो बहुत अच्छा बात है कि लोग का सेफ्टी के लिए भी ये देखा जा रहा है। तो मतलब ऐसे एक्शंस लेते रहना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो लोग वहाँ पे जाएंगे और पानी के पास पता चला मगरमच्छ भी यहाँ पे अब डाला गया है, कि लोग पानी में पहले कूद जाते थे या फिर पता नहीं कुछ भी। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ है कि उस हिसाब से सेफ्टी को इतना देख रहा है लोगों का, तो गुड। मैं बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने तो जब से देखा इसको खाली देखा था, लेकिन आज देखा है बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा भरा हुआ। इससे जयपुर की हरियाली और जयपुर का जो दृश्य है बहुत अच्छा लग रहा है। आप महिला हैं, टूरिस्ट के हिसाब से भी देखते हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यही तो देखने आए कि इतना भर गया है तो ज़रूर देखने चलते हैं, लेकिन आगे जाने ही नहीं दे रहे। ये आते थे पहले बहुत कम रहता था, पानी में डालते थे मछलियों को, तो ऐसे था बहुत अंदर थी, अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ से डाल दे, अब जाने ही नहीं दे रहे उधर। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेड लगाए, हाँ लगा रखे हैं, लेकिन वो ऐसा है ना जो पास में जाके देखने का मजा ही अलग होता है। यहाँ पे युवा भी है, उनसे बात करना चाहेंगे। आप पहली बार देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है? सर मैं भी 20 इयर्स का हूँ, एंड मैंने तो अभी तक आज तक नहीं देखा था कि इतना ज़्यादा भरा हुआ ही है। फर्स्ट टाइम मैंने भी ये देखा इतना भरा हुआ, और आई थिंक मैं यहाँ 5 से 6 बार आया हूँ यहाँ पर मैंने इतना नहीं देखा जितना अभी भरा हुआ है, और लोकेशन भी बहुत ज़्यादा प्यारी हो रही है धीरे धीरे, तो अच्छा लग रहा है ये देख कर। देखिए सेल्फी मोड, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार मावठे को भरा हुआ देख रहे, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सेल्फी खींच रहे हो आप लोग? ना, सेल्फी पॉइंट से सेल्फी लोगों को भेजोगे आगे? हाँ, सेल्फी पॉइंट हो गया, अच्छा लग रहा है। हमारा जो आमेर फोर्ट है ये टूरिस्ट प्लेस है, और ये टूरिस्ट प्लेस ऐसी है कि अगर बाहर से भी कोई आता है तो पहले ये देखता है कि आमेर फोर्ट ही जाना है, और अगर अपन सर्च भी करते हैं तो हमें देखते हैं कि फर्स्ट और टॉप प्लेस देखते हैं वो आमेर फोर्ट ही देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब चीज़ देखकर।
पधारो हमारा देश के तर्ज पर यहाँ पर मावठे के अंदर काफ़ी पर्यटक आ रहे हैं और पर्यटन विभाग से भी यहाँ पे नावें चलाने तक की भी डिमांड की जा रही है। पर्यटकों को बहुत ग्रीनरी यहाँ पे बहुत भारी है और मावठे के अंदर पहली बार पानी आने से यहाँ पर पर्यटकों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। समाचार प्लस की टीम पहुँची है मावठा। अब हम मावठे के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। 1981 की बाढ़ के बाद पहली बार जयपुर शहर के अंदर जयपुर वासी है जो मावठे का आनंद ले सके। मावठे के पानी की आवक अच्छी देखी जा रही है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो टूरिस्ट गाइड के रूप में अपनी पहचान बनाए हैं ब्रजमोहन खत्री जी। ब्रजमोहन खत्री जी, क्या इतिहास है मावठे का? देखिए, आप राजस्थान में हैं, राजस्थान में जितने भी महल किले आप देखेंगे, महल किलों के नीचे कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा एक तालाब आपको ज़रूर नज़र आएगा। दरअसल राजा महाराजा अपने नीचे पानी को रोकने के लिए, बारिश का पानी एकत्रित करने के लिए और आसपास के कुओं में जलाशय जो हैं वो भरे रहें, उनका जो स्तर है वो ऊंचा बना रहे, इसलिए ये हमेशा ऐसे तालाब बनाया करते थे। तो ये भी उसी समय का बना हुआ मावठा सरोवर है। अब मावठा सरोवर में जो पानी की आवक होती थी पहले, वो यहाँ एक तो सड़क बनने से राडार रोड बन गया, जयगढ़ रोड बन गया, सड़क दो भागों में पहाड़ी विभाजित कर दी गई, आधा पानी उधर निकल जाता है। तो एकाएक आजकल मावठा भरता नहीं है। ये बहुत ही शुभ हम मानते हैं कि मावठा भर गया। एक 1981 में मावठा भरा था। मावठा भरने के बाद सन 1981 के समय आपने देखा जब बाढ़ आई थी तो मावठे का एक भाग जो पश्चिम और उत्तर की ओर का भाग है, मावठे के ऊपर जो दिलाराम बाग बना हुआ है, जो अभी मैंने आपको दिखाया, उस बाग का एक पूरा हिस्सा ढह गया था और वो ढहने के बाद नीचे बाग में पूरा पानी भर गया था। पूरे आमेर में एक बाढ़ की सी स्थिति बन गई थी। कई चीज़ें बह बह के दुकानदारों की चली गई थी। इसके बाद सरकार ने इसमें संरक्षण कार्य किया। आज जब दोबारा हम देख रहे हैं, इस बार अच्छी बारिश आई है और इस अच्छी बारिश के समय ये मावठा दोबारा भर गया। मावठा की मोरी लग गई। लेकिन फिर इस मावठे में से जो दिलाराम बाग की दीवारें हैं, उनमें से नीचे पानी का रिसाव होके और नीचे का जो बाग है, जो अभी आपने देखा हाथी स्टैंड के पास, इस पूरे बाग में चारों तरफ पानी भर गया। अब सवाल ये, मावठा तो भर गया, पर सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ये रिसाव है या क्या है, नीचे कैसे इतना पानी भर गया। नीचे कंधे तक पानी भरा हुआ है, पूरा बगीचा जो है बाढ़ की स्थिति में आ गया है। अब यदि कभी ये लीकेज अगर बढ़ गया और ये मावठे को अगर कोई क्षति पहुंची, कोई दीवारें टूट गई, तो पूरे इस आधे आमेर के बहने का खतरा हो जाएगा। ये भी प्रशासन को सोचना चाहिए और तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आके वो चेक करें कि ये रिसाव कहाँ से है, क्यों इतना पानी आ रहा है। और पिछली बार भी जब ये सारे टूट गए थे, वो बीच की छतरी जो है पर्यटकों के विश्राम की, वो बच गई। अगर वो भी ध्वस्त हो जाती तो पूरा मावठा बह जाता। तो मैं प्रशासन से भी निवेदन करूंगा वो इस ओर ध्यान दें थोड़ा। जहाँ तक बात करें, जयपुर जो विरासत है, जयपुर बनाया है, इसकी स्थापना इस प्रकार से की गई है कि आमेर में किले के अंदर बताते हैं कि जो पानी की पहुँच आने है, एक रहट का यूज़ किया गया था। उस समय मावठे में पानी आता था रहट के माध्यम से। तो जयपुर की स्थापत कला इस प्रकार से बनाई गई है कि मावठे का निर्माण आमेर वासियों के लिए पानी की व्यवस्था हो सके। देखो, आमेर, मैंने जैसा आपको निवेदन किया कि तालाब ताल जो बनाए जाते थे इसीलिए कि आसपास के कुओं का जल स्तर बढ़ा रहे, मूल कारण ये था। और पानी का सोर्स जो था दो प्रकार से था, सागर से भी था। महल का पिछला हिस्सा जो है जयगढ़ जुड़ा हुआ है, सागर से जुड़ा हुआ है। और आमेर महल में रहट की जो व्यवस्था की है, बीच बीच में ऊँटों के द्वारा नीचे से एक जगह पानी लाके, लाइक लिफ्ट सिस्टम, वहाँ से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस प्रकार ऊपर महल में पानी उस समय पहुँचाया जाता था। तो वो भी पानी सिस्टम जो है इसी मावठा तालाब से जुड़ा हुआ है। और पूरे आमेर गांव का जो जल स्तर है कुओं का, बावड़ियों का, वो भी इससे जुड़ा हुआ है। जहाँ तक ब्रजमोहन जी आपने बताया कि भूजल स्तर भी बढ़ने के लिए जो बात करें, ताल तलैया हैं, तालाब है, नदियों का निर्माण कराया जाता है। जहाँ तक देखा जा रहा है, इस जो मावठे के अंदर पहली बार पानी आया, उससे पहले पानी नहीं आया। बारिश तो हमेशा होती आई है। तो क्या यहाँ पे जो पानी का रिसाव या पानी का कह सकते हैं आवक है, उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? पानी के आवक में ये है कि देखो, जनसंख्या की दृष्टि से धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या भी बढ़ गई। पहले जो पानी के स्रोत थे वो कम पड़ने लग गए। फिर बीसलपुर की लाइन इन्होंने जोड़ी, जिसका पानी अभी तक पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। और अभी जब इस अच्छी बारिश से सागर और मावठा दोनों बढ़ चुके हैं, तो कुओं का करीब 8-8 फीट तक जल स्तर ऊँचा हो गया है। अभी मैंने आसपास के जितने भी कुएँ देखे, करीब 8-8 फीट तक जल स्तर ऊँचा आ चुका है।
जो बिल्कुल सूखे हुए थे उनमें वापस पानी आ रहा है। बावड़ियाँ हैं, छिला बावड़ी है, अभी आप देखेंगे इनको भी, वहाँ भी पानी का स्तर काफ़ी ऊंचा आ गया है। तो पानी की व्यवस्था पहले जो थी टंकियों के द्वारा, वो आज सही नहीं है। सही मात्रा में पानी, जितनी हमें आवश्यकता है उतना पानी अभी नहीं मिल पाता है। लेकिन यदि मावठा सरोवर और सागर भर जाते हैं तो कुओं का जल स्तर जब बढ़ जाता है तो उन कुओं से आमेर की जनता जो है वो पर्याप्त पानी ले पाती है। ब्रजमोहन जी, आप टूरिस्ट से जुड़े हैं, पर्यटक आते हैं, आमेर टूरिस्ट का हब बनता जा रहा है, काफ़ी टाइम से भी है, यहाँ पर काफ़ी रिकॉर्ड भी बन चुके हैं, यूनेस्को की तरफ से भी अवार्ड वगैरह मिल चुके हैं। तो अब मावठा के बढ़ने से टूरिस्ट को क्या बढ़ावा मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीव और टूरिस्ट, ये सब मावठे पर ही आधारित हैं। पर्यटक जो आता है वो सौंदर्य देखने आता है, वो आता है यहाँ पर घूमने फिरने, सारा अपना व्यवसाय काम छोड़ के कुछ दिनों के लिए मन को तसल्ली मिले तो एक अच्छा, उसको जब कोई रौनक दिखती है, अच्छे जंगल दिखते हैं, अच्छे पहाड़ दिखते हैं, हरियाली दिखती है, पानी दिखता है, तो वो खुश हो के जाता है यहाँ से। और जब वो यहाँ आके देखता है कि इसकी हालत ऐसी है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, तो उसको काफ़ी निराशा मिलती है। क्योंकि हम लोग जो हमारी एडवर्टाइज़ करते हैं उनमें हम इनको बड़ा हरा भरा दिखाते हैं, सब जलाशय भरे हुए हैं, जंगल हरे भरे हैं, और आप ये सोचो कि अगर ये सारे जंगल कटे हुए हों और जलाशय सूखे हुए हों और वही पर्यटक जो वहाँ दृश्य देखता है यहाँ आके देखेगा तो उसको कितनी निराशा मिलेगी। तो इससे पर्यटक को बहुत बढ़ावा मिलता है। पर्यटन डिपार्टमेंट इसके लिए प्रयास करता है और पर्यटन को इससे गति मिलती है। फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है, फेस्टिवल सीजन चालू होने वाला, उसके बाद से विंटर का भी आने वाला है, तो इससे मावठे से पर्यटकों की दृष्टि में इजाफा होगा? बिल्कुल इजाफा होगा, यही समय है। रिकॉर्ड में भी, सरकार के भी जो रिकॉर्ड हैं उनमें अक्टूबर टू मार्च सीजन माना जाता है। सही समय पे सीजन शुरू होने का समय है और प्रकृति ने हमारा पूरा साथ दिया है। चारों तरफ शानदार हरियाली हो रही है, पानी लबालब है, सुंदरता हो रही है। तो इस समय हम ये आशा करते हैं कि इस बार पर्यटन को पंख लगेंगे। बिल्कुल, पर्यटन को पंख लगना चाहिए। यहाँ पे जो मंत्री हैं वो भी पर्यटन मंत्री, महिला भी है, दिया कुमार जी पूरा यहाँ पर सहयोग कर रही है। आमेर एक स्पेशल हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में पहले जाना जाता था, तो अब राज्य सरकार से क्या मांग है कि यहाँ पे जैसे मावठा बढ़ गया है तो और भी यहाँ पे जो विरासत है उनको कुछ बढ़ावा मिलना चाहिए? हमारी राज्य सरकार की उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी से हमें बहुत आशाएं हैं। वो युवा हैं, इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, सारी उनको बहुत अच्छी जानकारी है। अभी उन्होंने पूरे जयपुर शहर का भ्रमण किया, चारों तरफ उन्होंने कमियां देखी और तुरंत ही उन्होंने घोषणा भी की है। ये बहुत खुशी की बात है कि पर्यटन मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, ये बहुत खुशी की बात है। इससे पर्यटन बढ़ेगा और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं जो एकाएक कई बार नज़र में नहीं आती। मैं पर्यटन मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूँगा, हवा महल से जो पर्यटक उतरता है बसों में, वो लेफ़्ट साइड उतरता है, फिर वो सड़क क्रॉस करके हवा महल के सामने आके फोटोग्राफी करता है। तो आप देखो, भरे उस ट्रैफिक के अंदर पर्यटक उसको सड़क को पार करके जाता है और बरसों से क्रम चल रहा है, लेकिन किसी का ध्यान वहाँ नहीं गया। मैं निवेदन करना चाहूँगा, या तो आप उसके ऊपर इस प्रकार का कोई स्थान बनाएं कि जिससे पर्यटक यातायात के बीच में न होके और उसको ऊपर से क्रॉस करें, या अंडरलाइन आप ऐसा कोई रास्ता निकालें। और ये सरकार के लिए आज तो जो है हमारा टेक्निक बहुत बढ़ चुका है, ये मामूली सा काम है। तो सरकार अगर ऐसा करेगी तो यहाँ हवा महल को और चार चांद लगेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस के रूप में आमेर चर्चित है। मावठे में पानी आने से पधारो हमारा देश का जो एक कथन लाइन है राजस्थानी के अंदर, पधारो हमारा देश के अंदर विजिटर्स को, टूरिस्ट को काफ़ी यहाँ पर व्यवसाय होने की उम्मीद है। इस चौमासे में आमेर का मावठा पूरी तरह छलक गया है। मावठे का निर्माण आमेर नरेश वर सिंह के पुत्र महिराज ने 12वीं शताब्दी में कराया था। मावठा में कभी संत दादू दयाल जी ने सांगानेर से विवाह करने के लिए आए रज्जब अली को अपने पंथ की शिक्षा दी थी और अपना शिष्य बनाया था। वहाँ का जो पानी है वो आमेर के किले पर सकोरों की पाइपलाइन से चढ़ाया जाता था। रहट की सहायता से और बैलों की सहायता से 7-8 चरण में यह पानी आमेर के किले के ऊपर पहुंचता था
और फिर आमेर के किले के शीश महल के पास जो महल बना हुआ है वहाँ के हौद में वो पानी भर जाता और वहाँ से फिर सारे के शहर, सारे किले के जितने भी कमरे हैं, मानसिंह महल है और सीता रसोई है, इन सब में इसका पानी जाता था। यहाँ पर राजाओं ने बहुत अच्छे बाग बगीचे बनाए, केसर क्यारी बनाई, केसर उगाने का प्रयास भी किया। आराम बाग, दिल ए आराम बाग, जिसको हम दलाराम का बाग बोलते हैं। इसी तरह से आमेर का जो मावठा है उसमें कभी नावें भी चलती थी और राजा लोग नावों में घूमते थे। मावठा के बिल्कुल कोने में जहाँ केसर क्यारी बनी हुई है वहाँ पर संगमरमर के झरना बना हुआ है जिसमें दीपकों की रोशनी हुआ करती थी। बावड़ियों का जल स्तर, जितना भी जल स्तर है वो इस मावठा के कारण से ऊंचा रहता है और आमेर के क्षेत्र के अंदर की सिंचाई और कृषि इस मावठा के पानी के भरे रहने से हमेशा के लिए अच्छी रहती है। आमेर महल में स्थित मावठा अक्टूबर 2012 के बाद इस वर्ष पूरी तरह से भरा है और पिछले 10 दिनों से उसका पानी ओवरफ्लो हो रहा है और मावठा में पानी आने के फलस्वरूप रामबाग में भी काफ़ी मात्रा में पानी भर गया था। 12वीं सदी में बना मावठा आमेर महल की सुंदरता में चार चांद लगाता है। मावठे में पानी भरा होने से आमेर महल की छवि, आमेर महल का प्रतिबिंब मावठा में दिखता है, जो कि अत्यंत मनमोहक लगता है। और ऐसी उम्मीद है कि अब की बार पर्यटक आमेर महल में और अधिक संख्या में आएंगे। जिस तरह से राजस्थान में अब की बार हरियाली है और जैसा मौसम है, अभी वीकेंड पे भी पर्यटकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आमेर महल में स्थित केसर क्यारी, जिसका प्रतिबिंब 27 कचेरी से दिखता है, वो बेहद मनमोहक है और प्रयास किए जाएंगे उसमें और अधिक फुलवारी और पौधारोपण करने का, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को उसका व्यू दिख सके और लोग उसका मनोरंजन की दृष्टि से उसको देख सकें। ये थी आमेर के मावठे की कहानी। लेकिन समाचार प्लस हमेशा सामाजिक सरोकार के तहत कुछ सावधानी बताता है। आप यहाँ पे हालात देख सकते हैं, मावठे का पानी पूरा भरा हुआ है। भराव क्षेत्र के लिए यहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है कि भराव क्षेत्र के आसपास कोई व्यक्ति ना जाए, पानी में उतरने ना है, ना कोई यहाँ पे कोई पानी के अंदर जाए, ना मछलियों को दाना डाला जाए। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी पूरे भराव क्षेत्र में, फिर भी लोगों के द्वारा यहाँ पर मछलियों को दाना डालने का सिलसिला जारी है और नोटिस बोर्ड लगे होने के बावजूद भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पार्किंग स्थल टाइप बना रखा था, यहाँ पे फुटपाथ बना रखा था, यहाँ पर जाने का रास्ता था, लेकिन आमेर प्रशासन की ओर से, आमेर जो महल प्रशासन की ओर से यहाँ पर बैरिकेड लगा के इसको बंद कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो मावठे की हालत देख सकते हैं कि मावठे के पीछे टूटी हुई जालियाँ भी नज़र आ रही है। हालांकि आमेर प्रशासन की ओर से, महल प्रशासन की ओर से मुस्तैदी से कार्य भी कराया जा रहा है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी सुबह से लेकर शाम तक, रात तक भी, देर रात तक, लेकिन नगर निगम की यहाँ भी अनदेखी देखने को मिल रही है। कचरे के ढेर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसे में पधारो हमारा देश का कथन पूरा कैसे हो पाएगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से भी पूरी तरह से, पर्यटन विभाग की ओर से भी पूरा सहयोग किया जा रहा है, लेकिन आम जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। मावठा भरा है, मावठे से आम जनता की, आमेर वासियों की प्यास भी बुझ पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट यासीन खान के साथ लीलाधर कुमार, समाचार प्लस, जयपुर।